दोस्तों, कहानी की शुरुआत होती है एक म्यूजियम को दिखाते हुए, जहां जैक नाम का एक शख्स अपने मुंह पर मास्क लगाकर गार्ड से छुपते छुपाते म्यूजियम के अंदर आता है। दरअसल जैक यहाँ चोरी करने के इरादे से आया था। वो म्यूजियम में मौजूद एक सीक्रेट डोर को खोलता है और अंदर कमरे में चला जाता है, जहाँ सामने जैक को एक खूबसूरत सी पेंटिंग लगी हुई दिखाई देती है, जो देखने में काफी महंगी लग रही थी। इसलिए जैक उस पेंटिंग को ही चुराने का फैसला करता है और जैसे ही उसके करीब जाता है, अचानक उसके कानों में घड़ी की टिक टिक जैसी आवाज सुनाई देती है, जिसे सुनकर जैक समझ जाता है कि जरूर इस पेंटिंग के पीछे कुछ है। इसलिए वो फौरन उसे हटाता है। तब जैक की नजर एक तिजोरी पर पड़ती है, जिसके अंदर एक लकड़ी का टुकड़ा रखा हुआ था और उस टुकड़े पर एंशिएंट लैंग्वेज में कुछ लिखा था। जैक तुरंत उसे उठा लेता है और अपने कैमरे में तस्वीर खींचने लगता है, लेकिन तभी अचानक अलार्म बजना शुरू हो जाता है, जिस वजह से गार्ड जैक को पकड़ने के लिए उसकी तरफ भागते हैं और इसी अफरा तफरी में उसका कैमरा टूट जाता है। ये देखकर जैक वो लकड़ी का टुकड़ा उठाकर वहां से भाग निकलता है और अपनी एक दोस्त लिज को फोन करके कहता है कि मुझे वो मिल गया। पर जैक को इस बात का अंदाजा नहीं था कि उसकी ये बात कोई और भी सुन रहा है। खैर, अगले सीन में अब हम इजिप्ट में कुछ मजदूरों को खुदाई करते हुए देखते हैं, जिसमें से एक मजदूर को लकड़ी का एक छोटा सा टुकड़ा मिलता है, जिसे लेकर वो फौरन एल्बर्ट के पास जाता है। लेकिन इतने में यहाँ अली और उसका असिस्टेंट नादिया आ जाती है, जो एल्बर्ट को गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट दिखाते हुए कहती है कि वो यहाँ खुदाई नहीं कर सकता है और ये सरकार का ऑर्डर है। इतना कहने के बाद अली और नादिया दोनों यहाँ से चले जाते हैं, जबकि एल्बर्ट गुस्से में तिलमिला उठता है। उसे ऐसा लगता है कि शायद यहाँ पर काम करने वाले मजदूरों में से किसी एक ने गवर्नमेंट तक खुदाई की बात पहुँचाई है, इसलिए वो सभी को शूट करवा देता है। इधर जैक को हम उसके ऑफिस में देखते हैं। दरअसल वो प्रोफेसर फ्रेडरिक शेफर का असिस्टेंट है, जो फिलहाल स्टूडेंट को आर्कियोलॉजी के बारे में पढ़ा रहे थे। वो उन्हें बताते हैं कि आज से कई साल पहले सीरिया में उगारत नाम का एक शहर हुआ करता था, जो सिर्फ बिजनेस का सेंटर नहीं था, बल्कि वहाँ के राजा के पास बहुत सारा खजाना और प्राचीन हथियार थे, जिनमें एक आयरिस नाम का भाला भी था। जब उसे भाले पर सूरज की रोशनी पड़ती थी तो वो चमत्कारी बन जाता था और उसमें से निकलने वाली रोशनी किसी भी चीज को जला सकती थी। इसके अलावा राजा के पास एक हीरा या कहें तो रत्न जैसा टुकड़ा था, जिसे वो आय कहते थे। आय को जब आयरिस के साथ मिलाया जाता था तो ये एक बहुत पावरफुल वेपन बन जाता था, जो बड़े पैमाने पर तबाही मचा सकता था। लेकिन इजिप्ट के राजा ने उगारत पर हमला कर दिया और वहां के खजाने को लूटकर अपने साथ ले गए। पर फिर भी लोगों ने कुछ खजाना बचा लिया, जिस तक पहुंचने के लिए उन्होंने एक लकड़ी के टुकड़े पर कुछ पोयम लिखी। अगर कोई उन पोयम को समझ ले तो वो उस खजाने तक पहुंच सकता है। इसके बाद शेफर स्टूडेंट को ये भी बताते हैं कि उनकी टीम फिलहाल इजिप्ट में राजा द्वारा लूटे गए उस खजाने को ढूंढ रही है, जिसे लीड आर्कियोलॉजिस्ट लीना कर रही है। इतने में शेफर के पास जेफ का फोन आता है, जो फौरन उन्हें मिलने के लिए ऑफिस बुलाता है, जहां लकड़ी के टुकड़े को देखकर शेफर की खुशी का ठिकाना नहीं रहता और वो उसे चेक कर जैक से कहता है कि हमें तुरंत ही सीरिया जाना होगा, क्योंकि इस पर उगारत के खजाने का नक्शा लिखा हुआ है। पर जैक जाने से मना कर देता है, क्योंकि पिछली बार भी इन लोगों के हाथ कुछ नहीं लगा था। शेफर के समझाने के बाद भी वो राजी नहीं होता और यहाँ से चला जाता है। अब रात के वक्त शेफर अपने ऑफिस में बैठे हुए लकड़ी के टुकड़े पर लिखी पोयम को देखकर मैप पर निशाना बना रहे होते हैं, लेकिन तभी यहाँ पर एक शख्स आ जाता है, जो उन्हें शूट कर वो टुकड़ा अपने साथ ले जाता है। शेफर उसे रोकने की भी हिम्मत नहीं जुटा पाते और उनकी डेथ हो जाती है। अगले दिन जब जैक ऑफिस में आता है तो शेफर को देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। जैक को लगता है कि शायद अली ने ही खजाने के लालच में शेफर को मारा है, इसलिए वो बदला लेने के लिए सीरिया जाने का फैसला कर लेता है, जहाँ उसे एयरपोर्ट पर लेने के लिए तारिक और नादिया आते हैं, जो जैक को लेकर एक आदमी के पास जाते हैं और वो आदमी जैक को अली का दिया हुआ एक पेपर देता है। लेकिन तभी कुछ लोग जैक पर हमला कर उस पेपर को छीनने की कोशिश करते हैं। अब क्योंकि वो तादाद में ज्यादा थे, इसलिए जैक लड़ने के बजाय नादिया और तारिक को लेकर वहां से भाग निकलता है। इसके बाद वो एक होटल के रूम में बैठकर पेपर को देखने लगता है। तब उसे पता चलता है कि इसमें उगारत का नक्शा बना हुआ है और अली ने खजाना एक नदी के नीचे पॉइंट किया है। अब जैक ये बात नादिया को बताता है और उससे कहता है कि अली ने जो जगह पॉइंट की है वो गलत है, क्योंकि शेफर ने खजाना मिलने का निशान एक पहाड़ पर लगाया था। इसका मतलब है कि अली चाहता ही नहीं है कि हम कभी भी उस खजाने तक पहुँचे। अभी ये दोनों बात कर ही रहे थे कि इतने में यहाँ एल्बर्ट आ जाता है, जो जैक से बातचीत करने के बाद
अपने दोस्तों के साथ अलग टेबल पर बैठ जाता है। ये देखकर नादिया जैक से पूछती है कि वो एल्बर्ट को कैसे जानता है। इस पर जैक जवाब देते हुए कहता है कि हम दोनों पहले रशियन माफिया के लिए काम करते थे, लेकिन फिर शेफर के मना करने पर मैंने ये काम छोड़ दिया और उनका असिस्टेंट बन गया। इसके बाद हम जैक को अपने कमरे में सोते हुए देखते हैं, लेकिन तभी एक शख्स दबे पांव वहां आता है और नक्शा चुराने की कोशिश करने लगता है। पर इतने में जैक की आंख खुल जाती है और वो उस शख्स पर हमला कर उसे रुकने को कहता है, लेकिन वो किसी तरह नक्शा लेकर यहाँ से भाग जाता है। चीख पुकार की आवाज सुनकर नादिया भी जैक के पास आ जाती है, जो उससे कहता है कि हमें अभी अली के पास जाना होगा क्योंकि इन सब के पीछे उसी का हाथ है। पर नादिया को उसकी बात पर यकीन नहीं होता, लेकिन जैक के कहने पर वो उसके साथ चल देती है। रास्ते में नादिया के पास एक अनजान नंबर से कॉल आता है, जिसमें उसे बताया जाता है कि अली की कार एक्सीडेंट में डेथ हो गई है। ये सुनकर नादिया की आंखों से आंसू छलक उठते हैं और जैक समझ जाता है कि अली बेकसूर है, बल्कि इस पूरे प्लान का मास्टरमाइंड कोई और है, जिसने खजाने के लालच में पहले शेफर और अब अली को मारा है। इसके बाद जैक नादिया को शेफर का निशान लगाया हुआ नक्शा दिखाकर कहता है कि जो भी उस खजाने के पीछे है उसके पास अली का नक्शा है और वो उसके मुताबिक खजाना ढूंढने के लिए नदी में जाएगा, पर हम शेफर के नक्शे को फॉलो करेंगे। इस बात पर नादिया भी राजी हो जाती है और अब ये दोनों तारिक के साथ पहाड़ पर पहुंचने के लिए निकल पड़ते हैं। लेकिन रास्ते में उनकी कार पर कुछ लोग अटैक कर देते हैं, जिनसे बचने के लिए जैक कार को दूसरे रास्ते पर मोड़ देता है और जब पीछे पलट कर देखता है तो कोई भी आता हुआ दिखाई नहीं देता है। जैक को लगता है कि शायद उन लोगों ने उसका पीछा करना बंद कर दिया है, इसलिए वो तारिक और नादिया को लेकर किसी तरह पहाड़ तक पहुंचता है और नादिया के साथ ऊपर चढ़ना शुरू कर देता है। लेकिन उसे ये नहीं पता था कि वहाँ पहले से ही कुछ लोग उसके इंतजार में खड़े हैं, जो जैक और नादिया को देखते ही उन पर अटैक करना शुरू कर देते हैं। ये देखकर तारिक मदद के लिए भागता है और इतने में यहाँ एल्बर्ट अपने साथियों के साथ आ जाता है, जो हमलावरों को शूट कर उन्हें मार देता है। एल्बर्ट जैक से कहता है कि वो बस यहाँ से गुजर रहा था, तभी उसने गोलियों के चलने की आवाज सुनी और वो यहाँ पे आ गया। लेकिन जैक को उसकी बात पर यकीन नहीं होता, क्योंकि उसने एल्बर्ट की कार में डाइविंग सूट देख लिया था। इसलिए वो एल्बर्ट से कहता है कि तुम हमारा पीछा कर रहे थे और अली के नक्शे के मुताबिक तुम अब समुद्र में खजाना ढूंढने जा रहे हो। तुमने ही शेफर और अली को मारा है। ये सुनकर एल्बर्ट उसकी समझ की तारीफ करता है और दोनों को बंदी बनाकर अपने ठिकाने पर ले आता है। वो नादिया के गले पर चाकू रखकर उससे पूछता है कि खजाना कहाँ है। तब जैक उसे पहाड़ के बारे में बता देता है, जिसे सुनते ही एल्बर्ट वहाँ से चला जाता है, जबकि जैक और नादिया अभी भी रस्सी से बंधे हुए होते हैं, जिन्हें तारिक आकर आजाद कर देता है। इसके बाद तीनों वहाँ से भागकर रेगिस्तान में पहुँच जाते हैं, पर उन्हें ये नहीं पता होता कि अब भी कोई उन पर नजर रखे हुए है। तेज धूप और पैदल चलने की वजह से तीनों बहुत ज्यादा थक जाते हैं और वहीं बैठकर आराम करने लगते हैं। तभी जैक की नजर एक छोटे से घर पर पड़ती है, जहाँ हसन नाम का एक आदमी बैठा हुआ था। जैक तारिक और नादिया को लेकर अब उसके पास आ जाता है और हसन से पीने के लिए पानी मांगता है, जो फौरन इन्हें पानी दे देता है और ऐसे रेगिस्तान में घूमने की वजह पूछता है। तब जैक झूठ बोलते हुए कह देता है कि उनकी कार खराब हो गई है, जिसे ठीक होने में थोड़ा वक्त लगेगा, इसलिए क्या वो कुछ देर यहाँ पर रुक सकते हैं। इस पर हसन हामी भर देता है और शाम के वक्त जैक और नादिया को लेकर एक खूबसूरत जगह पर आता है, जिसे देखकर नादिया काफी खुश होती है। जबकि जैक की नजर अचानक सामने पहाड़ पर पड़ती है, जिसकी चोटी पर दो आंखों जैसे होल बने हुए थे और उनमें सूरज की रोशनी चमक रही थी। इन होल्स को देखने के बाद जैक को पोयम में लिखी बात याद आती है कि खजाना आग उगलती आग के नीचे है। इसलिए वो चुपचाप नादिया से कहता है कि हम हसन के घोड़े चुराकर उस पहाड़ पर जाएंगे। लेकिन नादिया ऐसा करने से मना करती है, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि ये लोग घोड़े चुराकर वहां तक जाएं। तब जैक हसन से पूछता है और वो बिना किसी झिझक के उन्हें अपने घोड़े देने के लिए तैयार हो जाता है। साथ ही तारिक को भी अपनी वैन दे देता है। इसके बाद हम नादिया और जैक को घोड़े पर सवार होकर पहाड़ की चोटी की तरफ जाते हुए देखते हैं और वो शख्स जो उन पर काफी देर से नजर रख रहा था, वो फौरन एल्बर्ट को फोन कर सब कुछ बता देता है। जिसके बाद एल्बर्ट भी अपने साथियों के साथ पहाड़ की तरफ निकल पड़ता है। इधर जैक और नादिया जब ऊपर चढ़ रहे होते हैं, तब अचानक उनके सामने रेत का तूफान आ जाता है, जिससे बचने के लिए दोनों एक गुफा के अंदर चले जाते हैं, जहां दीवारों पर कुछ पेंटिंग्स बनी हुई थी। इन्हें देखने के बाद जैक अब उसी गुफा में और अंदर जाने का फैसला करता है और लालटेन की रोशनी में दोनों आगे बढ़ने लगते हैं। लेकिन अचानक उनका पैर फिसल जाता है, जिस वजह से दोनों एक ऐसी जगह पर फंस जाते हैं जहां छोटे छोटे ब्लॉक से बनी ऊंची ऊंची दीवारें थीं। उन ब्लॉक्स में उगारित भाषा में कुछ लिखा हुआ था,
अब जैक जैसे ही एक ब्लॉक को टच करता है, अचानक सारी दीवारें आपस में मिलना शुरू हो जाती हैं, जिन्हें वक्त रहते अगर रोका नहीं गया तो जैक और नादिया दबकर मर जाएंगे। ये सब देखकर नादिया बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है और जैक को तुरंत दीवारों को रोकने के लिए कहती है। अब क्योंकि जैक उगारित भाषा अच्छी तरह से जानता था, इसलिए वो ब्लॉक्स पर लिखी पहेली को सुलझा देता है, जिसके बाद सब कुछ शांत हो जाता है और अचानक उनके सामने एक सीक्रेट डोर ओपन होता है। नादिया और जैक उसके अंदर चले जाते हैं, जहां उन्हें कुछ लोग काले कपड़ों में एक अजीब सा रिचुअल करते हुए दिखाई देते हैं। जैक और नादिया को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर यहाँ हो क्या रहा है, इसलिए वो छुपकर इन लोगों को देखने लगते हैं। कुछ देर बाद वहाँ पर उनका लीडर आता है, जिसने अपने चेहरे को मास्क से कवर कर रखा था। वो अपने गले से एक लॉकेट उतारता है और उसे सामने रखे ताबूत पर रख देता है। उस लॉकेट को रखते ही ताबूत के ऊपर लगा पत्थर अपने आप हट जाता है और वहाँ से सूरज की रोशनी ताबूत पर पड़ने लगती है। उस रोशनी में लीडर ताबूत का ढक्कन हटाता है और उसमें से आयरिस को बाहर निकालता है, जिसके बारे में शेफर ने अपने स्टूडेंट्स को बताया था कि आयरिस उगारित के राजा का एक ऐसा हथियार है जो सूरज की रोशनी पड़ते ही पावरफुल हो जाता है। लीडर जैसे ही आयरिस को ताबूत से बाहर निकालता है, उसमें से एक तेज रोशनी निकलती है जो सामने वाली दीवार को जला देती है। ये नजारा देखकर जैक और नादिया हैरान रह जाते हैं, जबकि लीडर आयरिस को फिर से ताबूत के अंदर रख देता है। उनका रिचुअल अब पूरा हो गया था, इसलिए लीडर जैसे ही अपना मास्क हटाता है तो हमें पता चलता है कि वो कोई और नहीं बल्कि अली है, जिसे देखकर नादिया शॉक रह जाती है, क्योंकि उसे बताया गया था कि अली की कार एक्सीडेंट में डेथ हो गई है, पर वो उसके सामने सही सलामत खड़ा था। शॉक की वजह से नादिया के मुंह से अचानक अली का नाम निकल जाता है, जिसे वहाँ खड़े सभी लोग सुन लेते हैं और वो नादिया और जैक को पकड़कर अली के पास ले जाते हैं। अली नादिया से कहता है कि वो उसे सब कुछ सच सच बताना चाहता था, लेकिन उसकी कभी हिम्मत नहीं हुई। दरअसल अली कोई साधारण इंसान नहीं था, बल्कि वो ऑर्डर ऑफ द रॉयल प्रोटेक्टर्स का मेंबर था। उसका पूरा वंश पीढ़ियों से उगारित के शाही परिवार की सेवा और सुरक्षा के लिए काम करता आया था, और वो फिलहाल जो रिचुअल कर रहा था वो उन प्राचीन शक्तियों को शांत रखने और आयरिस की सुरक्षा के लिए थी। अली नादिया को बताता है कि उसके पूर्वजों ने अपनी जान दांव पर लगाकर इस रहस्य को दुनिया से छुपाया, ताकि कोई बुरा इंसान इसका इस्तेमाल तबाही के लिए ना कर सके। साथ ही अली ये भी खुलासा करता है कि वो गलत नक्शा भी उसने इसलिए बनाया था ताकि कोई भी इस गुफा तक ना पहुंच सके। इस पर जैक अली से कहता है कि एल्बर्ट किसी भी वक्त बस यहाँ आता ही होगा, क्योंकि वो आयरिस लेना चाहता है। ये सुनकर अली फौरन अपने फॉलोअर्स को तैयार रहने का हुक्म देता है और हथियार लेकर पूरी गुफा में फैल जाते हैं। इतने में यहाँ एल्बर्ट भी आ जाता है, जिसके साथ उसके साथी थे। वो सभी मिलकर अली और उसके साथियों पर फायरिंग शुरू कर देते हैं, जिस वजह से अली की जान चली जाती है। अब एल्बर्ट आयरिस को ढूंढने लगता है, लेकिन जैस ने उसे पहले ही ताबूत से बाहर निकाल लिया था। अब जैक आयरिस को सूरज की रोशनी में ले जाता है और उसमें से निकलने वाली लाइट से एल्बर्ट के साथियों पर हमला करना शुरू कर देता है। वो लाइट इतनी ज्यादा खतरनाक थी कि पल भर में इंसानों को राख में तब्दील कर देती थी। इस तरह एल्बर्ट के कई साथी मारे जाते हैं और इस अफरा तफरी में अचानक लाइट गुफा के पिलर पर भी पड़ जाती है, जिस वजह से गुफा टूटने लगती है और सभी लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगते हैं। पर अचानक नादिया का पैर फिसल जाता है और वो खाई में गिरने ही वाली होती है कि तभी वो एक पत्थर को पकड़ लेती है और मदद के लिए जैक को आवाज लगाती है, जो एल्बर्ट से लड़ने में बिजी था। वो जैसे ही नादिया की आवाज सुनता है, फौरन उसे बचाने के लिए उसके पास चला जाता है और किसी तरह नादिया को बचा भी लेता है। लेकिन तब तक एल्बर्ट आयरिस को लेकर गुफा से बाहर निकल जाता है, जिसके बाद जैक भी नादिया को लेकर किसी तरह गुफा से बाहर निकलता है और देखता है कि उसकी मदद के लिए पहले से ही कुछ सोल्जर खड़े हुए हैं, जिन्हें तारिक और हसन ने यहाँ बुलाया था। वो नादिया और जैक को अपने साथ ले जाते हैं और मूवी के आखिर में हम इन दोनों को एक रेस्टोरेंट में बैठे हुए देखते हैं। तभी जैक के पास लिज का फोन आता है, जो उसे बताती है कि आयरिस अब भी एल्बर्ट के पास ही है और वो फिलहाल कायरो में है। लिज को पता चलता है कि एल्बर्ट अब आय को भी लेने जा रहा है और अगर वो इसमें कामयाब रहा तो उसके पास बहुत ही खतरनाक हथियार आ जाएगा, इसलिए हमें उसे रोकना है। इस पर जैक उससे पूछता है कि तुम्हें ये सब किसने बताया? तब वो जवाब देते हुए कहती है कि तुम अभी मेरी सच्चाई से वाकिफ नहीं हो, पहले यहाँ पे आओ, उसके बाद मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगी। इतना कहकर वो फोन कट कर देती है और हम स्क्रीन पर नादिया और जैक को लाइव देखते हैं, यानी लिज भी उनकी हर हरकत पर नजर रख रही थी। लेकिन क्यों? इसी सवाल के साथ मूवी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस करें, जिससे आने वाली वीडियोस आपसे मिस ना हो। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।